नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एसजे ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह रहेगा। दोस्तों, शनि की ठैया वापस से शुरू हो रही है। मिथुन राशि के लिए शनि की ठैया 12 जुलाई से वापस से प्रारंभ हो रही है और 17 जनवरी 2023 तक शनि की ठैया आपकी राशि में रहेगी। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव 12 जुलाई से कुंभ राशि से निकलकर वक्रीय होकर मकर राशि में गोचर करेंगे और जब आपकी राशि से शनिदेव चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ठैया प्रारंभ हो जाती है। तो 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि की ठैया रहेगी। शनि की ठैया में शनिदेव जो कि कर्म फल दाता हैं, आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 12 जुलाई को शनिदेव आपके 8वें घर पर वक्रीय होकर गोचर करेंगे और अष्टम भाव कुंडली का अशुभम माना जाता है। अष्टम भाव से षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, रोग को देखा जाता है। जब शनिदेव वक्रीय होकर आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ बातें आपके लिए शुभम रहेगी और कुछ बातें अशुभ। सबसे पहले बात करेंगे किन बातों में सावधानी आपको रखनी चाहिए। नकारात्मक आपके लिए यह है कि आपका अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। विशेषकर यदि आपका खुद का कोई काम है या फिर आप कोई काउंसलिंग कुछ भी वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपकी बोलचाल की वजह से कोई बात बढ़ सकती है या बिगड़ सकती है। कभी कभी बिना वजह बहस, बेबुनियाद के आरोप छोटी छोटी बातों के कारण बढ़ सकते हैं। वक्रीय शनि अष्टम भाव में और दूसरे भाव पर दृष्टि है तो अपनी वाणी का सही और सोच विचार कर प्रयोग कीजिएगा। और इसी के साथ आपके जो पिताजी हैं उनके साथ में बिना वजह के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो यह बात कि आपको वर्क क्षेत्र में नुकसान डाल सकती है। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई संतान है तो संतान की तरफ से परेशानियां, कोई चिंता का विषय आपके लिए देखा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखने को मिल सकती है या फिर यह सुनने को मिल सकता है कि आप काम सही से नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं सकारात्मक आपके लिए क्या रहेगा। सबसे पहली सकारात्मक बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहे थे, कहीं पर आप निर्माण कार्य करा रहे थे और कार्य चलते चलते रुक गए तो वो काम अब ये वक्रीय शनि में 17 जनवरी से पहले पहले वो काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इसी के साथ में शनि वक्रीय हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप देखे जाएंगे। विशेष रूप से 17 जनवरी टेक्निकल, इंजीनियर, सर्विस, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर अगर आप कोई काम करते हैं तो यह 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी के बीच में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। और इसी के साथ में जो व्यक्ति खाली बैठे हुए थे, सब शनि की वक्रीय हो जाएंगे तो आपके अष्टम भाव में तो आपको खाली नहीं बैठने देंगे, यानी कि नौकरी मिलने की संभावना बहुत अच्छी है आपके लिए 12 जुलाई के बाद से। लेकिन स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी बातों में चिंता ज़्यादा करना, बिना वजह की चीज़ों को लेकर सोचना, यानी कि कभी कभी हताश हो जाना, ये देखा जा सकता है आपके साथ। साथ ही साथ अपने आप को लेकर डाउट्स, ये देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब होगी, यानी कि नीचे के हैं, पाप प्रभाव में हैं, शत्रु भाव में हैं, तो फिर शनि की ठैया आपको ज़्यादा परेशान करेगी। और वहीं यदि शनि देव उच्च के हैं,
स्वराशि हैं, मित्र भाव में हैं, तो शनिदेव आपको खराब कर देने में राक्षस नहीं होंगे, अच्छा फल देंगे। और दोस्तों इसके साथ में वक्र शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव होता है संतान का। और यदि कि आपकी संतान है तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है, और यदि संतान नहीं है और फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं जुलाई के बाद, तो वो आपके लिए सक्सेस देखी जरूर जाएगी, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो केंद्र में बैठकर आपको दूसरे भाव में देख रहे हैं, और शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। और जो लव रिलेशन में हैं तो जिद में नहीं पड़ना है, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों में आपको सावधानी रखनी होगी। जब शनि की ठैया शुरू हो जाती है और शनि यहाँ पर विक्रिय भी हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी कर्ज लेना चाहते हैं या फिर कहीं पर भी कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एकदम से विश्वास नहीं करना है। बिना सोच समझे आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एकदम से आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि शनि की ठैया हमारे मन को कंफ्यूज करती है। यानी कि कभी कभी ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा खर्चे ये देखे जा सकते हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। शनि देव सबको खराब फल नहीं देते, शनि देव कर्म फल दाता हैं। जैसे शनि देव की स्थिति होगी वैसे आपको फल देने में सक्षम होंगे।